हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सर्वोदय एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमारी जो क्लास कंटिन्यू चल रही है और आप सब ने बहुत ज़्यादा सहयोग दे रहे हो, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमारी मैथ और रीजनिंग की कंटिन्यू प्रैक्टिस चल रही है दोस्तों, और हमने मॉक 2 कर लिए हैं। तो आज जो हम करेंगे मॉक नंबर 3 करेंगे, और मॉक नंबर 3 के अंदर जो टॉपिक रहेंगे वो है, पहला टॉपिक है पार्टनरशिप मैथ का, और जो इनइक्वलिटी है दूसरा टॉपिक इसका, रीजनिंग का। ठीक है। तो आप सबसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है, जो जो अभी तक जुड़ चुके हैं तो वो कॉपी, तो सॉरी, वीडियो के लिंक को कॉपी करें और शेयर करना स्टार्ट कर दो दोस्तों, कि भाई वो सब स्टूडेंट भी आ जाएं जो हमारे साथ पहले प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है। और अपनी एजुकेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। तो आप सबका तह दिल से एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो आप उसको करते चलना, और जो जो करते चले और वो कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना। ठीक है, जिससे कि मेरे को भी पता चलता रहे कि हाँ भी आपके आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए करिए दोस्तों, बिना किसी देरी के। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है दोस्तों। करिए करिए, आपको आपके कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं शिवा सर से। तो आप अब प्रैक्टिस सेशन में अपनी प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको पता लग सके कि हाँ भी आपकी तैयारी कितनी है ना। मैं आपके लिए अच्छे से क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ दोस्तों, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप बताना क्या क्या आएगा। ठीक है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई, दीपक है, 2 पर्सन है, आयुष, दीपक और आयुष। ठीक है। एक व्यवसाय में 12,600 रुपए का निवेश करते हैं। ठीक है। अब ये नहीं पता किसका कितना निवेश है। ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि दीपक 8 महीने के लिए निवेश करता है और आयुष 15 महीने के लिए निवेश करता है। ठीक है। यदि आयुष और दीपक 75:128 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं, तो आयुष द्वारा निवेश की गई राशि बताएं। बताओ बताओ जल्दी से क्या आएगा। आपको कॉन्सेप्ट पता होगा पार्टनरशिप का। यहाँ पे मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा कि क्या क्या होगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा इसका। बताओ बताओ दोस्तों, क्या आंसर आएगा। सॉरी, बताओ बताओ दोस्तों, क्या आंसर आएगा। तो चलिए अपने सोल्व कर लेते हैं। जिनका का आंसर आ गया बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आया तो वो देखना कि क्या होता है। सबसे पहले पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट देखें। जो इन्वेस्टमेंट होती है इनटू टाइम, ये दो दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो अपना क्या आता है? प्रॉफिट का रेशो आता है। क्या आता है? प्रॉफिट का रेशो आता है। जब इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लाई करके जो राशि आती है वो प्रॉफिट की अनुपातिक राशि होती है। ठीक है। कैसे? ये देखो, ये दीपक है, ये आयुष है। ठीक है। अभी टोटल राशि अपने को पता कितनी, 12,600 है। ठीक है। तो मान लो दीपक ने करी एक्स राशि, आयुष ने करी वाई राशि। ठीक है। दीपक का निवेश कितने महीने है? आपको सर 8 महीने है, तो 8 हो गया। और आयुष का कितने महीने है? 15 महीने। ठीक है। तो आयुष का कर दिया 15 महीने। अब क्या करें, यदि आयुष और दीपक का लाभ किस अनुपात में? 75:128। तो अब ये क्या था? इन्वेस्टमेंट था। ये क्या है? टाइम। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 8x। और ये रेशियो कितना है? ये रेशियो है ना। और ये क्या है? 15y। ठीक है। तो अपनों को पता लग गया ये किसका अनुपात आ गया? प्रॉफिट का अनुपात आ गया। तो अपनों को 8x बटा 15y का रेशियो क्या दे रखा है? 75 अनुपात, सॉरी सॉरी, ये आयुष और दीपक है दोस्तों, ध्यान रखना, थोड़ा सा केयरफुली करना। आयुष और दीपक का दे रखा है ना, अपने उल्टा लिख रहे हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा। ये देखो, आयुष का पहले रेशियो दे रखा है, दीपक का बाद में दे रखा है। ठीक है। तो ये दीपक की राशि है, ये आयुष की है। तो दीपक के सामने आएगी 128, और आयुष के सामने क्या आएगी? 75। तो अब देखो, 8 से कट किया, 8 16 128, 15 से कट किया, 15 5 है 75। ठीक है। एक्स रेशियो वाई क्या आ गया? 16 रेशियो 5 आ गया। अब ये देखो, एक एक 12,600 क्या था? 12,600 क्या था? दीपक और आयुष ने मिलाकर किया था, और मिलाकर क्या कितना अनुपात बन रहा है? 21 अनुपात बन रहा है। तो 21 अनुपात की वैल्यू क्या होगी? 12,600 होगी। अब पूछा क्या? आयुष द्वारा पूछा है, तो आयुष का अनुपातिक बा कौन सा है? 5 है। 5 है तो 21 अनुपात की वैल्यू 12,600, तो 21 से कट जाएगा, 21 छिक है 126। एक अनुपात की वैल्यू आ गई 600, सॉरी। तो 5 अनुपात की वैल्यू पूछी है, तो 600 इंटू 5 क्या आ जाएगा? 3,000। क्या आ जाएगा? 3,000। तो 3,000 ऑप्शन कौन सा है? सेकेंड नंबर ऑप्शन।
सेकंड अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया? तो समझ में आ गया तो प्लीज बता दीजिए। इतने में पानी पी लेता हूँ दोस्तों। समझ में आ गया? प्लीज थम्स अप कर दो दोस्तों। कि अपना वही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो वैल्यू आती है प्रॉफिट की रेशो को बताती है। ठीक है, समझ गए? वही अपना ने किया है। कई ऐसे मत कर लेना कि इसको सर एक्स मान लेते हैं, इसको 12,000 12 या 600 माइनस एक्स मान लेते हैं, फिर आप 15 को मल्टीप्लाई करें तो दोस्तों वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन। आप एक्स वाई मान लो क्योंकि आगे रेशो दे रखा है तो रेशो से ईजी हो जाएगा। फिर आप डन 21 रेशो को 12,600 में डिवाइड कर देना और 5 रेशो की वैल्यू निकाल देना। 3,000 3,000 अपना क्या आएगा आंसर। ठीक है, 2 नंबर आंसर आएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दोस्तों। ये लो, वही करो करो दोस्तों। इसमें ए और बी है। ठीक है, तो ध्यान से बस क्वेश्चन को समझो और जल्दी से करो। अर्थमेटिक जो होते हैं दोस्तों, बस जो जो बोलता है ना वो करना होता है। ठीक है, बस यही मेन चीज है। थोड़ा सा हल्के से कॉन्सेप्ट आपको, थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट आपको थोड़े पता होना चाहिए तो आप आराम से कर ले जाओगे। जल्दी 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 बताओ क्या आंसर आएगा। मैं इतने में पढ़ लेता हूँ, आप साथ सॉल्व करते रहना। क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है जी। अब कह रहा है ए द्वारा निवेश की गई धनराशि। ठीक है, ए द्वारा कोई राशि निवेश करिए, बी द्वारा निवेश की गई धनराशि से 150% क्या है अधिक क्या है। कल मैंने आपको बताया था अधिक वाला कॉन्सेप्ट, याद हो तो जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो देख लेना जाके। परसेंटेज कल मैंने क्वेश्चन करवाए थे, उसके अंदर बताया था मैंने अधिक को तो क्या होता है और यदि सिंपल पूछो, सिंपल का हो तो क्या होता है। तो ये कह रहा है ए द्वारा जो निवेश की गई राशि है ना वो बी द्वारा निवेश की धनराशि से 150% अधिक है। क्या है? 150% अधिक है। ठीक है, सॉरी। तो ए से बी की निवेश की गई अवधि के बीच का अनुपात दे रखा है 2:3, टाइम का रेशो दे रखा है। तो क्या पूछ रहा है? कुल लाभ पूछ रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि ए द्वारा जो अर्जित लाभ है बी की तुलना में 400 रुपये अधिक, 450 रुपये अधिक है। ठीक है, तो बताओ बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। जिनका आता जाए आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करते चला करो, जिससे मुझको भी पता लगता रहे कि हाँ भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है और आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए करिए, जल्दी से करिए। तो दोस्तों ट्राई करते रहा करो, ऐसे नहीं है कि मेरा नहीं आ रहा है या मैं कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर करना है इसलिए गलती में गलत मत कर जाना। बस आराम से कर लो, थोड़ा लेट आंसर कर दो लेकिन करो जो सही है ना। तो इस सही करना मेन मोटिव है, जल्दी करना मेन मोटिव नहीं है, सही करना मेन मोटिव। तो चलिए देखते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है बट आपकी क्लास ले रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कह रहा है कि ए और बी है। ठीक है, ए द्वारा निवेश की गई धनराशि बी द्वारा निवेश की गई धनराशि से कितना अधिक है? 150%। तो परसेंट होता है 1/100, तो बी को मान लिया मैंने 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। कितना अधिक है? 150 अधिक है। तो 100 का 100 150%, 150 होगा। 150% अधिक है तो 100 में 150 जोड़ दोगे क्या हो जाएगा? 250। क्लियर? अधिक का मतलब होता है जितनी राशि है उसका उतना परसेंट निकाल के उसमें ऐड करना होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसका जैसे 100 का 150% निकाला तो क्या आया? 150 आया। 150% अधिक क्या है तो 100 में ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना। तो क्या आएगा? 250। ठीक है, तो आ गया। रेशो से 0 से 0 कटा, 5 से कटा 5 और ये रेशो बना दिया। ठीक है, जितना सिंप्लीफाई साथ साथ करते चलो तो कर लेना क्योंकि आगे ही आपको कम टाइम लगेगा। निवेश की गई अवधि कितनी है? 2:3 है। ठीक है, तो अब प्रॉफिट का पूछा तो मैंने बताया था ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है, तो प्रॉफिट का रेशो क्या आएगा? 10:6। ठीक है, तो ये 2 से काटा, 2 5 है 2, ठीक है, तो क्या रेशो आ गया? 5:3 आ गया। अब कह रहा है ए द्वारा अर्जित लाभ बी की तुलना में 450 अधिक है, और ये ए है ये बी है, तो ए रेशो में कितना अधिक है? ए रेशो में कितना अधिक है? 2 रेशो अधिक है। और रियल में कितना अधिक है? 450 अधिक है। 2 की वैल्यू 450 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी?
ए की वैल्यू कितनी होगी 225, 225 होगी, 225 होगी। अब पूछ रहा है ए बी मिलाकर, मिलाकर तो ए का रेशियो 5 और बी का 3 है, तो मिलाकर कितना हो जाएगा 8। तो ए की वैल्यू 225 तो 8 की कितनी होगी 225 इंटू 8। 225 को पहले 8 को कर लो 2 से गुना, लो 16, ये 2 जीरो हो गया, 25 8 है 200। सॉरी दोस्तों, ऐड किया तो क्या आ जाएगा 1800, क्या आ जाएगा 1800। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, फिफ्थ नंबर अपना आंसर आ जाएगा, फिफ्थ नंबर अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया तो प्लीज थम्स अप कर दो। ये आपको समझ में आता जा रहा है तो प्लीज थम्स अप कर दो आप, यहाँ आंसर समझ में आ गया है, जिससे अपने अगले क्वेश्चन की ओर चल सके। सॉरी दोस्तों, समझ में आ गया तो प्लीज थम्स अप कर दो जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। करिए करिए दोस्तों, आपके पास 30 से 40 सेकंड है, 1 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो। ध्यान से पढ़ना दोस्तों, मेन ध्यान से पढ़कर ही मेन वही मोटिव है ना, थोड़ा सा इधर उधर होए और बस दिक्कत हो जाती है। चलो मैं इतने में क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप करते चलना है ना साथ साथ में। जिनका न्यू है वो तो कर लो, जिनका हो गया वो देखो। क्या कह रहा है कि ए बी सी ने क्रमशः 12,000, 12,000 और 8,000, ठीक है, तीनों की राशि दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं इन्वेस्टमेंट की। अब क्या कह रहा है बी ने केवल केवल एक्स महीने के लिए काम करा, ठीक है जी, कार्य किया, जबकि सी ने वर्ष पूरा होने से एक्स महीने पहले, ध्यान रखना ये लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वर्ष पूरा होने से एक्स महीने पहले छोड़ा है, ठीक है। यदि 3200 रुपए के वार्षिक लाभ में से एक को 1800 रुपए मिलते हैं तो एक्स का मान बताना, ठीक है, एक्स का मान बताना है दोस्तों। और ये क्या कह रहा है एक्स, ये देखो सी जो है ना वर्ष पूरा होने से एक्स महीने पहले छोड़ा है, ठीक है, समझ गए। तो इसकी राशि रही कितने महीने वो लिखना होता है, इन्वेस्टमेंट प्लस जो इन्वेस्टमेंट के साथ जो टाइम आता है, टाइम कौन सा आता है कि जो इन्वेस्ट जो राशि कर रहा है ना उसका कितने टाइम तक रही है वो, ठीक है। तो चलिए बताइए, जिनको समझ में आ गया होगा उन्होंने कर लिया होगा, बताओ बताओ कमेंट बॉक्स में करते चलो आंसर। देखो ए बी सी, ठीक है, तीन है। और देखो अब तीन तीन जीरो है तो काट दो सीधी, 12, 12 और 8 सीधा लिख दो, 4 से काटा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 2, ये मैंने सिंपलेस्ट कर लिया, ठीक है। ये तो थे इन्वेस्टमेंट की। अब टाइम की देखो, बी ए का कोई है जिक्र, ए का नहीं है, तो ए की तो राशि सीधा पता लग गया 12, 12 महीने है ना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है वर्ष वार्षिक लाभ, ये देखो वार्षिक लाभ, तो 12 महीने लिख दिया। अब बी ने एक्स महीने काम करा है, बी की राशि एक्स महीने के लिए कार्य किया है तो एक्स महीना। अब देखो सी ने वर्ष पूरा होने से एक्स महीने पहले, मान लो ये 12 मंथ है टोटल, ठीक है। अब एक्स महीने पहले, तो ये समझ लो ये एक्स महीने, ये इतने एक्स महीने, ठीक है। तो राशि सी की कितनी रही, इतनी रही, पूरी 12 है तो एक्स ये है, तो फिर ये कितनी हो जाएगी 12 महीने, 12 माइनस एक्स, तो सी की राशि कितने महीने रही 12 माइनस एक्स, ठीक है। पूरी थी 12 महीने, मान लो ये पूरा है, उसने कहा एक्स वर्ष एक्स महीने पहले, तो ये मान लो इतना सा पार्ट एक्स महीना है ना। तो फिर सी की राशि इतने महीने रही, तो इतने क्या है 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स, क्लियर। तो सी की राशि कितने महीने तक रही 12 माइनस एक्स, ठीक है। ये बात समझ में आया थम्स अप कर देना कि हाँ सर ये बात क्लियर है हमारी, जिससे मुझे पता लगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो, अब प्रॉफिट का जो रेशो क्या बनेगा 36 रेशो 3x रेशो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 12 किया 24 और अंदर गुणा कर दिया 2x, ठीक है, ये आ गया, ये बन गया प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है। अब अगर 3200 का वार्षिक लाभ हुआ है, क्या हुआ 3200 का वार्षिक लाभ हुआ है और ए का लाभ कितना है 1800 है, तो ए का अनुपातिक भाग ऊपर लिख लो, तो ए का पता है, ए का प्रॉफिट भाग 36, टोटल क्या होगा 36
प्लस 3x प्लस 24, तो 24 तो जुड़ जाएगा सीधा 36 में, ठीक है 60 हो गया, प्लस 3x और माइनस 2x, तो प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, इक्वल टू, अब a का अनुपाती भाग कितना है 1800 दे रखा है, और नीचे टोटल है, तो टोटल का कितना है अपने 3200, कितना है 3200, तो जीरो से जीरो कट गई, ये 18 से काटा, 18 दूना 36, अब दो वज्र गुणा विधि कर दो, यहाँ तो एक है तो ये तो उधर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 60 प्लस एक्स ही रहेगा, ये इधर चला जाएगा ना, मल्टीप्लाई इधर एक है और ये इधर चला जाएगा, तो 32 दूना कितना 64, ठीक है, तो 60 अब इधर आ जाएगा, तो 64 में से 60 के कितना आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4, तो 4 का है ये रहा, 4 नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर, क्लियर, 4 नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर, क्लियर। दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और बहुत स्मॉल है, मतलब स्वीट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि काफी हार्ड है काफी, दोस्तों इस प्रकार ही आएगा आपके प्री में, ये तो काफी अच्छा है फिर भी लेवल, लेकिन आपके बहुत इजी लेवल आएगा, कोई हार्ड लेवल नहीं आएगा इतना कि कोई बड़ा अलग की कोई भूतिया टाइप क्वेश्चन बना दे, नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट ये होते हैं, बस आपको चेक करना होता है कि आप कितना अच्छा से कर सकते हो ना। पटवारी का एग्जाम है दोस्तों, कोई आईएएस का एग्जाम थोड़ी है। नो डाउट पटवारी अच्छा एग्जाम है, बट इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा हाई फाई क्लास के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया तो प्लीज थम्स अप कर दो, समझ में आ गया तो प्लीज थम्स अप कर दो कि हाँ भी मेरे को पता चलता रहे। और जो बाद में मेरे फ्रेंड आए हैं या जो अभी ज्वाइन हुए, तो प्लीज़ आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को ना लिंक को कॉपी करें और शेयर कर दें, आप जहाँ जहाँ भी आप कनेक्ट हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ भी आपकी जो रीच है ना वहाँ तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे पता चल सके कि हाँ भी हमारी जो क्लास चल रही है, स्पेशली राजस्थान के अंदर जो हमारे पटवारी की जो तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट अदर चैनल भी तैयारी करवा रहे हैं बहुत अच्छे से, हमने भी अब अच्छे से क्वेश्चन लेके तैयारी शुरू करवा दी है, पहली बार हमने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं, लेकिन अब हम क्वेश्चन लेके आगे, कोई पहले प्रीवियस 2 महीने से क्लास नहीं हुई थी, तो अब क्लास स्टार्ट करिए, तो प्लीज़ आप सबकी बहुत ज़्यादा नीड हमें, तो शेयर करें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए चलिए करिए, क्वेश्चन आपके सामने, इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ लिया करो और आराम से करने की कोशिश किया करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर करो सही करो, कोई बात नहीं, लेट कर दो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सही करोगे ना आपको कॉन्फिडेंस उतना ही बूस्ट होगा, और पेपर में ना वो उतना जल्दी होगा क्वेश्चन, यहाँ गलत करते चलोगे, जल्दी करना जल्दी करना, वहाँ फिर पेपर में ना आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा कि यार मेरे वहाँ क्वेश्चन गलत होते रहे वीडियो में। आप आराम से करो, आराम से आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी कोई नहीं, बस आप सही करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, इतने में आप कर लो, है ना। क्या कह रहा है कि ओह सॉरी, क्या कह रहा है कि सुमित है ना, सुमित का निवेश साहिल के निवेश से 1.5 गुना है। अब नाम मेरे को जचा नहीं, मैंने अपना नाम ही लिख दिया फिर, है ना, एक सुमित आया सामने तो वो याद है। के निवेश से 1.5 गुना है ना, कितना 1.5 गुना, अधिक नहीं है, तो केवल 1.5 गुना है, ध्यान रखना, से 1.5 गुना, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, 1.5 गुना लिखा है केवल, ये नहीं लिखा कि 1.5 गुना अधिक है, तो ध्यान में रखना ना। और उनके निवेश की अवधि के मध्य अनुपात कितना है, 2:1। यदि कुल लाभ में सुमित का हिस्सा कुल लाभ में साहिल के हिस्से से 7550 रुपये अधिक है, ठीक है। जो सुमित का प्रॉफिट का रेशियो है ना आएगा, और जो साहिल का प्रॉफिट का रेशियो है, उन दोनों के बीच में जो सुमित का रेशियो ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, वो अपनों को रियल में कितना दे रखा है, 7550 रुपये दे रखा है, तो अपनों क्या पूछ रहे हैं, कुल लाभ कितना था, है ना, कुल लाभ कितना था, ठीक है। तो कर लिया होगा नो डाउट अब तक तो, ठीक है। तो एक है सुमित और एक है अपने साहिल जी, तो कह रहा साहिल का 1.5 गुना है, तो साहिल यदि एक है तो इसका 1.5 गुना कितना होगा, ये होगा, ये पॉइंट हटाया, जीरो आ गया, तो रेशियो बन गया 3:2। 5 के पार्ट से काट दिया, रेशियो कट सकता है, सेम सेम साइड में सेम सेम टेबल से, ठीक है। ये हो गया इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट नहीं, ये टाइम, टाइम का इन्वेस्टमेंट क्या है, और सॉरी टाइम का रेशियो क्या है, 2:1, ठीक है। अब कहीं सोचे ना सर ये ऊपर नीचे वैल्यू कट सकती है, हाँ कट सकती है दोस्तों, जैसे 200 ये 2 काट सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नॉर्मल क्या आ जाएगा प्रॉफिट का रेशियो, 3:1, क्या आएगा 3:1 आ गया। अभी कह रहे हैं कुल लाभ में से साहिल के, सॉरी ये सुमित का जो लाभ है वो साहिल के लाभ से कितना अधिक है, 7550 रुपये अधिक है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग रेशियो में कितना अधिक है, आप कहोगे सर 2 रेशियो अधिक है सुमित का, वो
7550 के बराबर आ जाएगा। अपने को कुल पूछा है तो 7550 2 रेशो की वैल्यू, तो 1 रेशो की बट्टे में 2, 1 रेशो निकालोगे 2 बट्टे में ले जाओगे, ठीक है। और कितने की निकालनी है टोटल की, तो 4, 4 इसके गुना में आ जाएगा। जिसकी दे रखी है उसको बट्टे में, जिसकी निकालनी है उसको गुना में, ठीक है। जिसका पता होता है उसको तो नीचे लिखते हैं, और जिसको निकालना होता है उसको ऊपर इंटू में लिखते हैं, ठीक है। तो 2 से कट कर दो, 2 दूनी 4, और 2 को इसे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 2 जीरो, 2 5 या 10, 5 और 1 10, और 14 और 1 15, तो क्या आ जाएगा 15,100 रुपये। कितना आ जाएगा 15,100 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन आएगा अपना, 2 नंबर इज राइट आंसर, 2 नंबर इज राइट आंसर, ठीक है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। समझ में आया तो दोस्तों थम्स अप कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया, जैसे मुझे पता चलता रहे अभी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। थम्स अप कर दो, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए चलिए, करिए करिए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों। आपके सामने अगला क्वेश्चन आने जा रहा है, आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लो करो करो जल्दी से, क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ। तीन, इस बार 3 जने हैं, ठीक है। करो करो दोस्तों, जल्दी करो, बस जल्दी जल्दी करते चलो, अपना को टाइम नहीं है, आपको पढ़ना भी होता है, अदर सब्जेक्ट है, साइंस है, जीके है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, तो इसलिए बस मैथ रीजनिंग को आप आधा घंटा पौना घंटा कीजिए अच्छे से। उसके बाद आप खुद सेल्फ, आपके पास बुक्स होंगी, वो उससे क्वेश्चन किया कीजिए। तो आपको एक वीडियो देखनी है जिससे कि अभी प्रैक्टिस हो रही है, बाकी साइंस की वीडियो जो भी आप देख सकते हैं, प्रीवियस काफ़ी वीडियो पड़ी है इस चैनल पर। जिसको कॉन्सेप्ट सीखना है वो भी पीछे जाके काफ़ी वीडियो पड़ी है, देख सकता है। चलो अब तक तो हो गया होगा दोस्तों। देखो क्या कह रहा है, ABC है जिन्होंने 3:4:5 में निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है जी। तो लिख लेते हैं ABC, ठीक है। 3 महीने के बाद ए ने B+C द्वारा निवेश की गई कुल राशि का 1/12 भाग निकाल लिया, ठीक है, निकाल लिया। अब क्या कह रहा है कि वर्ष के अंत में कितना था, 3 था, 4 था, 5 था, ठीक। अब ये क्या कर रहा था कि ए ने कितने 3 महीने बाद, तो पहले तो क्या करो, ए की राशि 3 महीने तक, पहले जो इन्वेस्ट हुई थी वो 3 महीने तक इंटू 3 कर दिया ना, ठीक है। इंटू 3 ही करेंगे ना, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। फिर कह रहा है ए ने बी और सी द्वारा निवेश की गई कुल राशि का 1/12 भाग निकाल लिया। तो बी और सी की कितनी है, 9, 9 अनुपात है ना, निवेश की गई 9 अनुपात का 1/12 भाग निकाल लिया। तो 1/12 भाग मतलब 3 से काटा 3/4, तो 3/4 भाग निकाल लिया। ये 3/4 भाग निकालना होगा, तो फिर रहा कितना होगा 1/4, समझ रहे हो ना। मतलब समझ लो पहले एक थी, उसका 3/4 भाग निकाला, तो रह कितना गया 1 - 3/4, तो 1 - 3/4 तो क्या कितना रह गया 1/4 रह गया। और निवेश राशि कितनी है 3, तो इसका कितना 3 का 1/4 कितना रहा होगा 3/3 का 1/4, 3/4 हो गया। और बाद में वर्ष के अंत में मतलब वार्षिक हुई तो 3 महीना था, तो ये कितना हो गया, बाकी रिमेनिंग 9 महीने रही। तो और 4 की रही है 12 महीने, और 5 सी की रही है 12 महीने, ठीक है। कोई बाद में बी और सी तो कोई हिला ही नहीं है, बी सी वैसा ही है। दोबारा समझ लो क्या करा था, 3 महीने बाद तो एक इन्वेस्टमेंट 3 था और 3 महीने तक रहा। उसके बाद कह रहा है कि 9 जो राशि है ना उसका 1/9, कौन सी, बी और सी का 1/12, तो 1/12 कितना है 3/4, ठीक है। तो 3/4 निकालेगा तो रह कितना जाएगा 1/4, तो 3/4 हुआ, ठीक है, ठीक है। तो अब बी का रेशियो बन गया 48, सी का बन गया 60, ठीक है। तो ए का यहाँ पे वो कितना होगा 9, और प्लस कितना होगा 27/4, 3 का हो ना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 9 + 27/4 कितना होगा 36, और
36 में 27 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 63/4। क्लियर? ये बात समझ में आई कि नहीं? जिनको ये बात समझ में आ गई प्लीज थम्स अप कर दो। जिनको ये बात समझ में आ गई है प्लीज थम्स अप कर दो। जिससे कि आपको पता लग जाए कि हाँ ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, जिससे मेरे को भी पता लग सके ना। अब देखो, इसको पहले 3 से कट कर लो। 21 63, 16 38 और 20। ठीक है, अब ये बट्टे में 4 है ना, तो अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना पूरे को, तो नीचे वाला 4 कैंसिल हो, जिससे कि इजीएस्ट रेशो बन जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 4 से करेंगे तो नीचे वाला कट जाएगा, 21 का 21 रह जाएगा। ये 4 से करेंगे तो नीचे 1 है तो ऊपर 64 हो गया, तो ये करेंगे तो 80 हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है क्या? क्लियर है सर। अब कह रहा है जो वर्ष के अंत में बी को जो लाभ है 19,200 और बी का लाभ कितना है अनुपातिक 64 है। ये प्रॉफिट का रेशियो है। 64 की वैल्यू कितनी है 19,200। ठीक है, और पूछ कितना है ना, लाभ में सी का हिस्सा पूछ रहा है। 64 की वैल्यू 19,092 है, 19,000 सॉरी 264 की वैल्यू जिसका पता होता है उसको बट्टे में, और किसना निकालना है सी का, और सी का अनुपातिक भाग कितना है 80। ठीक है, तो 64 को काटेंगे, 64 दिया 192, तो 3 8 है 24, और बाकी जीरो तो लगती रहेंगी। तो 24 कहाँ दे रखा है, ये दे रखा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 4 नंबर। क्या आएगा 4 नंबर। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ जल्दी से कि सर हमें समझ में आ गया। दोस्तों अच्छे क्वेश्चन है, स्वीट क्वेश्चन है, बड़े नहीं हैं लेकिन अच्छे हैं। पहले ए की राशि इन्वेस्टमेंट 3 थी, 3 महीने तक इन्वेस्ट करी, उसके बाद बोला कि जो 3 महीने के बाद ए ने बी और सी द्वारा निवेश की गई कुल राशि थी ना, उसका 1/भाग क्या करा उसने निकाल लिया। अब बी और सी द्वारा निवेश कितनी थी 4 + 5 9, उसका 1/भाग निकाल लिया, तो 3/4 निकाला। अब 3/4 निकाला है तो रह कितना जाएगा 1/4। ये होता है यदि कोई राशि समझ लो 100 थी तो 3/4 निकाला मतलब 75 निकाला, इसका 3/4 तो रह कितना जाएगा 25। तो 25 100 कितना होता है 1/4, तो 1/4 रहा। तो 1/4 किसका रहा होगा जो इसने इन्वेस्ट करी थी 3, तो 3 का 1/4 3/4, और रही कितने मंथ तक 9 मंथ तक। तो इन दोनों को जोड़ा तो 63/4 आ गया। ये 12 चौक 48 12 5 60, और रेशो को सिंप्लीफाई करा तो 21/4 64/80 आ गया। बाद में कह रहा है बी को लाभ हुआ है, तो बी का लाभ कितना है 64 की वैल्यू कितनी है 19,200 है। पूछ किसकी रहा है सी की पूछी है ना, तो सी की वैल्यू क्या है 80, तो 80 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24,000। बस क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, मामला हजम। ठीक है, कुछ नहीं है, चुटकियों में होंगे क्वेश्चन दोस्तों, चुटकियों में ऐसे होंगे। कॉन्सेप्ट के रहना तो मैथ और रीजनिंग तो आपकी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको एज दिलाएंगे दोस्तों, और आपकी जो जीके है या करंट अफेयर है यदि वो भी अच्छी है तो आप तो पक्के सिलेक्ट हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैथ रीजनिंग हर कोई करता है नो डाउट, लेकिन हर कोई करता है एवरेज। एवरेज का मतलब ठीक है अभी आएगा तो हो जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं भी होगा, आपको करना ही करना है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए करना है, अटेम्प्ट करना है और सही करना है। ठीक है, तो ठीक है, आइए पार्टनरशिप में मैंने क्वेश्चन करवाया आज। ठीक है, यदि आपको अच्छे लगे तो अच्छी बात है। अब रीजनिंग का जो टॉपिक है इनइक्वालिटी वो करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने इनइक्वालिटी का, तो आप बताओ जिनका टॉपिक सीखा हुआ है, और जिनको नहीं भी आता उनको मैं बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, और ये कंक्लूजन है। बस इसको देख के ये बताना इनमें से कौन सा सही होगा, आइदर होगा फर्स्ट फॉलो करेगा सेकंड फॉलो करेगा या दोनों फॉलो करेंगे, जो भी आपको देख के लग रहा है वो बताओ। एनटीपीसी में 1 से 2 नंबर का पक्का है, एनटीपीसी में 1 से 2 नंबर पक्के। अपने नंबर पक्के कर लो, जिनको नहीं आता वो सीख लेना, और जिनको आता है वो बताते चलो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा, वेट कर रहा हूँ 10 सेकंड में। अब देखो आप लोगों को करना क्या है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं इसको इनइक्वालिटी टॉपिक होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या है, सबसे पहले आप लोग कंक्लूजन देखना होता है, स्टेटमेंट बाद में देखना है, पहले कंक्लूजन देखने हैं। ठीक है, और कंक्लूजन में क्या कह रहा है कंक्लूजन क्या कह रहा है इसमें से देख के आएगा, लेकिन पहले कंक्लूजन देखने क्या पूछा, क्या कह रहा है पी जी से बड़ा होगा कि नहीं होगा ये पूछ रहा है। अब देखो पी गेट किसके ओर खुला है, जिसने मेरे पुराने
वीडियो देखे ही नहीं पहले, ठीक है, वो समझ जाएंगे गेट वाला क्या कॉन्सेप्ट है। गेट का कॉन्सेप्ट है कि एक बड़ा भाई, छोटा भाई और गेट, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि पी बड़ा है जी से, ठीक है। अब पी बड़ा है, गेट पी की तरफ खुला है, ठीक है, ये भी इधर खुला है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में खुला हुआ है, ठीक है। हाँ, अब ये देखो, ये जी रहा, ये पी रहा, ठीक है, और गेट इधर खुला है। अब ये देखो, ये बड़ा भाई है, ये बड़ा भाई है, और ये आ गया छोटा भाई। तो जब मैंने बताया था बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों एक साथ आएंगे, किसकी चलेगी? छोटे भाई की चलेगी। किसकी चलेगी? छोटे भाई की चलेगी। तो ठीक है, तो तो पी की ओर खुलेगा, छोटे भाई की चलेगी, और एक ही डायरेक्शन में खुले हुए किस और? पी की ओर, और जी सही है। तो ये अपना कंक्लूजन पहले वाला सही है। पहला कंक्लूजन क्या है अपना? सही है। समझ में आ गया? पहला कंक्लूजन अपना क्या है? सही है, ठीक है। तो पहला सही है। दूसरा, क्या जे बड़ा है जे से? जे, अब जे की ओर गेट खुला है, खुला है, ठीक है, और जी ये रहा, ठीक है, तो ये जी और ये जे, ठीक है, और गेट इसी डायरेक्शन में खुले हैं, ठीक है, और बड़ा भाई दे रखा है और छोटा भाई दे रखा है, तो चलेगी इसकी छोटे भाई की चलेगी, छोटे भाई की चलेगी, और जे की ओर खुलेगा और जी, तो ये अपना कंक्लूजन भी सही है। तो इसका क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? बोथ ट्रू। क्या है? बोथ ट्रू। क्लियर? समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन बताना मेरे को फिर, ठीक है। ये लो, बताओ बताओ जल्दी से, 10 सेकंड आपके पास। ऐसे क्वेश्चन में तो टाइम नहीं लगाना है, बस देख के थोड़ा एनिमेशन करके बता देना, ठीक है। बताओ बताओ क्या आएगा। ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है, ये ठीक है। इजी है दोस्तों, आप बता दोगे, कोई बड़ी बात नहीं। देखो, क्या कह रहा है कि ई ग्रेटर देन इक्वल टू एस, ठीक है। ई, यहाँ पे तो गेट बंद है तो ये तो हो गया कैंसिल, ठीक है, और इधर क्यू है तो ई केवल किससे बड़ा है? इसमें क्यू से बड़ा, तो पहला तो हो गया कैंसिल। तो ई एस से बड़ा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे तो करेक्ट हो गया ना, तो ई का एस से कोई लेना देना अपना वो नहीं पता। अब देखो, एन ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर मतलब बड़ा भाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इधर देखो, एस ये रहा, आर ये रहा, एन ये रहा, ठीक है। तो आर बड़ा है और बराबर है, इक्वल टू और बड़ा है, मतलब बड़ा भाई है, आर बड़ा है, इक्वल टू है एस के, और एन बराबर है आर के, तो एन की जगह आर रखो या आर की जगह एन रखो, दोनों एक ही बात है, मतलब दोनों एक ही घर में रहते हैं और दोनों की शक्ल मिलती है बिल्कुल, ठीक है, एन और आर की शक्ल मिलती है, ये समझ लो। इक्वल का मतलब ये होता है दोनों की जगह कोई भी रख सकते हैं। तो आर इक्वल टू एस है तो एन भी इक्वल टू एस होगा, तो ये कंक्लूजन भी अपना क्या होगा? सही होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सेकंड बोलो, क्या आएगा? सेकंड बोलो, ठीक है। और बड़ा भाई है केवल, ठीक है, तो बड़ा भाई ये आएगा यहाँ, ये यहाँ पूछता ना, केवल यही पूछता, केवल ग्रेटर देन आता तो गलत हो जाता, ठीक है। तो इस ये सही है, सेकंड फॉलो होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताना बिना किसी देरी के। ये लो, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, आराम से बता दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या कह रहा है कि एम बड़ा है वाई से, ये कह रहा है एम का है, ये रहा। अब देखो, एम इधर से भी गया और इधर से, अब देखो इधर तो कोई लेना एम, अब देखो वाई, तो वाई यहाँ पे क्या दिख रहा है अपना को? ग्रेटर देन इक्वल टू दिख रहा है, तो पहला तो सफी साफ दिख रहा है, गलत है, गलत है। अब पता है कोई वाई बड़ा है ना इस स्टेटमेंट में। अब देखो, ओ ये रहा, एस ये रहा, और बीच में देखो एक ही डायरेक्शन नहीं है, देखो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, फिर ये इधर आ गया, फिर इधर। अब देखो ओ बड़ा करना है, ओ यहाँ पे तो छोटा हो रहा है, फिर आगे एस इधर कट गया इधर, तो ये कोई ए और ए, ओ और एस का कोई लेना देना नहीं है, नहीं है ना। तो ओ और एस का लेना देना नहीं है, तो ये भी क्या होगा? कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा? बोथ रोंग आएगा। क्या आएगा? बोथ रोंग आएगा, क्लियर। क्योंकि देखो गेट तो इधर ही खुल रहे हैं, ओ को फिर ओ तो बड़ा हो ही नहीं सकता, गेट इधर खुल रहे हैं, और एस और ओ के बीच में कट हो रहा है, देखो एक ही डायरेक्शन में नहीं है गेट, तो इसलिए डायरेक्ट ही गलत हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले में दिख ही रहा है वाई बड़ा है, तो दोनों रोंग हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों करो करो जल्दी करो ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, फिर अपने क्लास को सबमिट करेंगे, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से।
अब देखो क्या कर रहा है, सी बड़ा है एफ से, ये पूछ रहा है सी कहाँ है, ये रहा। सी और एल ये दोनों एक ही के भाई हैं, सेम है। सी और एल, और इधर देखो एल इधर आ गया, एफ देखना है ना, तो एफ ये रहा। तो एल ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर तो किसकी चलेगी, केवल छोटे भाई की चलेगी, और एल बड़ा है एफ से। यदि एल बड़ा है एफ से, अब सी इक्वल टू एल, तो सी और एल की जगह कोई भी रख दो तो सी बड़ा होगा एफ से, ये है ना सी इक्वल टू एल, तो सी बड़ा होगा एफ से, समझ गए। चलेगी छोटे भाई की, और एक ही डायरेक्शन में है किस और एल में, एल की और गेट खुला हुआ है, एफ बड़ा हो गया, ये पता लग गया। अब ये देखो सी इक्वल टू एल, तो सी और एल बराबर है तो कोई भी रख सकते हैं, तो पहला हो गया राइट, पहला सही है। दूसरा देखो, डी बड़ा है किससे, जी से, यही पूछ रहे हैं। अब देखो एल बड़ा है डी से, एल बड़ा है डी से, अब यहाँ पे देखो यदि आप एल ग्रेटर देन इक्वल टू डी है ना, इधर फिर आ गया सी, ये बड़ा हो गया जी से, है ना। तो जी और डी में बताना है, लेकिन गेट दोनों क्या हो गए, डाइवर्ट हो गए, क्योंकि देखो डाइवर्ट हो गया ना, ये इधर खुल रहा है, ये इधर खुल रहा है, तो डाइवर्ट हो गए, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। गलत हो गया तो क्या आएगा, फर्स्ट फॉलो, क्या होगा, फर्स्ट फॉलो। क्लियर, समझ में आ गया। यदि आपको समझ में आ गया तो प्लीज थम्स अप कर दो, ये समझ में आ गया तो प्लीज थम्स अप कर दो दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज छोटा सा स्वीट सा सेशन। आप सब मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताया करो, जो भी देख रहे हैं वो भी, और जो बाद में रिकॉर्डेड सेशन भी देखते हैं उन भाई और बहनों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगी, जिससे कि आप जैसा भी रिव्यू दोगे हमारे को एक्सेप्ट है, हमें पता लग सके कि हाँ भी आपको किस चीज़ की नीड है और हम उस पर वर्क कर सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार क्लास आती रहेगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर करें, जितनी आप वीडियो शेयर कर पाएंगे उतना हमारा भी मोटिवेशन हमको मिलेगा कि हम वीडियो और बनाएं। ठीक है, तो जल्दी आपको शिवा सर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल सर बिजी हैं, ये सर का एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ आप इसी प्रकार आप सहयोग करते रहें और शेयर करते रहें वीडियो को, बस इतना ही है, लाइक भी करें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लास्ट तक जुड़े रहते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी भाई बहन है मेरे साथ जुड़े होते हैं, तो इसी प्रकार तैयारी करते रहें, और आई होप कि आप सब सिलेक्ट हो और हमसे आके मिलें, हम आपका इंटरव्यू जरूर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बाय दोस्तों।